Hello aspirants, welcome to PC Education once again. This is your host Manto भारत तुलसानी। बात करेंगे आज फिर से रैंकिंग एंड ऑर्डर के बारे में ही। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सिंगल पर्सन के बारे में, उसकी ट्रिक्स के बारे में, उसकी टोटल एंड लेफ्ट एंड राइट पोजीशन के बारे में। अब सिंगल को एक दूसरा इंसान मिल चुका है, सिंगल कमिटेड हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे टू पर्सन्स की। इसकी बात करेंगे, यस बॉस, टू पर्सन्स की। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ, टू पर्सन्स। तो अब कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। टू पर्सन के केस में हमें अब चार इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। पहले तीन मिलती थी, कौन कौन सी तीन इंफॉर्मेशन? ए की लेफ्ट से पोजीशन, ए की राइट से पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते थे, इसको बोलते हैं डाटा। क्लियर है? हमें कोई सी भी दो इंफॉर्मेशन दी जाती थी और तीसरी पूछ ली जाती थी। क्लियर है? लेकिन अब की बार एक चौथी इंफॉर्मेशन भी आएगी, ए से बी का रिश्ता, मतलब वो वाला रिश्ता नहीं, ए से बी की पोजीशन का रिश्ता। ए की पोजीशन और बी की पोजीशंस में डिफरेंस कितना है, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में। चलो चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते डिस्कस करते चलो। यस क्लास, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से होगा। क्वेश्चन में हमें ए की पोजीशंस, जो हमारा पहला पैटर्न होगा उसकी बात करते हैं। ए की पोजीशन लेफ्ट से दे दी जाएगी, कितनी? फॉर एग्जांपल 20। बी की पोजीशन राइट से दे दी जाएगी 30। और इफ ए is in third left of B, कुछ अगर ऐसा कह दिया जाए, मतलब A और B का रिश्ता बता दिया गया है, तो हमसे पूछा जा सकता है टोटल बता दो सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर। बिल्कुल आराम से समझना, धैर्यता से समझना, समझाना क्या चाह रहा हूं। हमने हमारे लास्ट वाली क्लास में शिफ्टिंग के केस में लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट का कंसेप्ट बहुत आराम से और अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर ऑपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर, लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। उसका यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाला है। पहले कंसेप्चुअली बात करते हैं, फिर ट्रिक की तरफ चलेंगे। सर कहना क्या चाहते हो, जो हमारे ए भाई साहब है उसकी पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, कितनी? 20। जो हमारे बी भाई साहब है उनकी पोजीशंस राइट से दे रखी है, कितनी? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितनी है? 30। ये हमारे बी भाई साहब, ये हमारे ए भाई साहब। आंसर पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। क्लियर है? और बोला क्या गया है, जो हमारे ए भाई साहब है इज इन थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। अब थर्ड लेफ्ट ऑफ बी लिखते कैसे सर, कौन किसके लेफ्ट में है ये पता करना बहुत जरूरी है। प्लीज यहाँ पे इंग्लिश का बहुत यूज आएगा, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई आगत नहीं करनी है। बिल्कुल पहले कंसेप्ट समझो, फिर ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक के अंदर सेकंड्स में आंसर आएंगे। ए इज इन थर्ड लेफ्ट ऑफ बी मतलब सर ये हमारा बी, बी के लेफ्ट में, ध्यान रखना क्या बोला गया सर, बी के लेफ्ट में कौन है? ए है। बी का लेफ्ट कहां पे होता है सर? बी का लेफ्ट तो यहाँ पे होता है, तो सर यहाँ पे कौन है? ए है। और कितने गैप पे? 1 2। सर थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन है? ए है। थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन है? ए बैठा हुआ है सर। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। तो सर बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 और यहाँ पे कौन बैठा होगा? हमारा ए बैठा होगा। तो सर ये होगा 31, ये होगा 32, ये हो जाएगा 33। तो सर जो हमारा ए है उसकी राइट से पोजीशन क्या हो जाएगी? 33 और लेफ्ट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 20। अगर किसी एक पर्सन की मुझे लेफ्ट से पोजीशन पता है और राइट से पोजीशन पता है, तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। ये तो आपने सिंगल पर्सन वाला क्वेश्चन बना दिया। जैसे हम वहां पे ए की पोजीशन लेफ्ट से देते थे और राइट से देते थे और हमसे पूछते थे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालो, तो हम धड़क्के से निकाल लेते थे और यहाँ पे भी धड़क्के से निकालेंगे। मतलब जब हम टू पर्सन्स की बात करेंगे तो आपकी एक पर्सन की प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं सर। अगर ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 20 और राइट से कितनी है? 33। टोटल कितना हो गया? 53। पर सर हमेशा की तरह आपने ए को 2 बार गिन लिया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो 53 माइनस 1, 53 माइनस 1 कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स 52। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 52। अब सर आपने ये तो पढ़ाया हमको किस तरीके से? बेसिक तरीके से, जो आपने पहले पढ़ाया था। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट 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 का यूज कहाँ किया आपने? आपने तो उस ट्रिक को हाथ ही नहीं लगाया। भैया हाथ भी लगाएंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे करेंगे देखना। यस, इसी तरीके को मैं फिर से करके बता रहा हूँ, बिल्कुल समझना चीजों को आराम से। यस, ये हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं पता है, सब मैंने हटा दिया मेरे बोर्ड से। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। डन सर, हमें ए का लेफ्ट नहीं पता, राइट नहीं पता, कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ क्वेश्चन किया हुआ एज इट इज। अब इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, बिल्कुल आराम से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट सर, किसका लेफ्ट किसका राइट ये पता होना बहुत जरूरी है।
सर आप किसके लेफ्ट में जा रहे हो या किसके राइट में जा रहे हो ये बताओ ना, बहुत जरूरी है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेफ्ट ऑफ बी, किसकी बात हो रही है, लेफ्ट ऑफ बी, तो सर बी को चेक करना है, किसको चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ बी को चेक करना है। सर यहाँ बी का क्या है, राइट, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, बिल्कुल आराम से समझना ट्रिक को, लेफ्ट राइट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो सर प्लस कर दो, कितना प्लस करना है, 3 को, सर 3 को प्लस कर दिया मैंने, कहां पे आ गया, 33, 33। सर आप कहां खड़े थे, बी की पोजीशन पे खड़े थे, और कुछ कदम चलते ही आप किसके पास आ गए, ए के पास, तो सर ये जो पोजीशन आई है ना, कहां से आई है, राइट से आई है, कहां से आई है, राइट से आई है, और किसकी आई है, ए की आई है, ध्यान रखना। सर हमारा बी तो कहां खड़ा हुआ है, अभी भी हमारा जो बी है वो तो अभी भी 30th पोजीशन पे खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो 3 कदम और चलता है तो किसके पास पहुंच जाता है, ए के पास पहुंच जाता है। तो जो राइट से पोजीशन 33 आई है, किसकी आई है, ए की आई है। अगर ए की पोजीशन राइट से 33 है और लेफ्ट से कितनी है, 20 है, टोटल कितना होता है, 53, कितना होता है, 53। पर सर आपने एक ही इंसान को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया, तो -1, कितना हो जाएगा, 52, 53 -1 कितना हो जाएगा, 52। कितना फास्ट आंसर आया। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे इसकी स्पीड आप सोच भी नहीं सकते इतनी फास्ट हो सकती। आपको क्वेश्चन फटाफट से रीड करने की आवश्यकता है, बस आपको लेफ्ट राइट चेक करना है और आपका आंसर धड़के से आ जाएगा। कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस करना है माइनस करना है, बिल्कुल माइंड में क्लियर है, बिल्कुल सॉर्ट आउट है, कोई टेंशन कोई कंफ्यूजन नहीं है। करें स्टार्ट, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। क्या बोल रखा है सर, अगेन ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से दे रखी है 52, बी की पोजीशन हमें राइट से दे रखी है 28, बी इज इन 7th राइट ऑफ ए। अब बोला क्या गया, बी इज इन 7th राइट ऑफ ए, और अब की बार हम किसी लॉजिक की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे और कैसे सेकंड्स में आंसर आता है चेक करेंगे। तो राइट किसका है, ए का है, राइट किसका है, ए का है, तो चलो चेक करते हैं ए को। यहाँ ए का क्या है, लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है, राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कर दो प्लस। सर कर दिया हमने प्लस, कितना प्लस करना है सर, 7 प्लस करना है। जैसे ही 7 प्लस किया कहां पहुंच गया, 59, कहां से सर, लेफ्ट से 59, सर लेफ्ट से 52 पे तो हमारा ए खड़ा हुआ है। जैसे ही हमने 7 प्लस किया हम कहां पहुंच गए, भाई बी भाई साहब के पास, किसके पास, बी भाई साहब के पास। तो सर बी की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 59, राइट से पोजीशन क्या है, 28, टोटल कितना हो गया सर, 59 प्लस 28 करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत को भी दूर कर देते हैं। 59 प्लस 8 कितना होता है, पहले ये पता कर लेते हैं। 59 प्लस 8, सर 59 प्लस 8 तो सर होता है 67, कितना होता है, 67, सर 67 हो गया ना, प्लस 20 कर दो, 77, 87, कितना हो जाएगा, 87। मैथमेटिक्स को इजी करना सीखो, लॉजिकली सोचना सीखो। जिसको हार्ड चीजें करना नहीं आती ना, वो हार्ड चीजों को इजी करने का लॉजिक, मतलब सिंपल भाषा में जुगाड़ सीख लेता है। मैथमेटिक्स में जुगाड़ करना सीखो बेटा। कुछ ऐसी चीजें होती है कॉमन सी, आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 68 इंटू 5 करके बताओ, दिमाग 2 मिनट के लिए घूम जाता है ना सर, कि 68 की टेबल थोड़ी आती है हमारे को, इतने थोड़ी मैथ्स में धुरिंदर है। बेटा धुरिंदर होने से कुछ नहीं होता, लॉजिक पता होना जरूरी है। क्या लॉजिक है सर, बहुत आसान है सर, 68 इंटू 10 करके बताना। 68 इंटू 10 कितना होता है सर, 680, ये तो बच्चा भी बता देगा। जीरो ही तो लगाना है, तो हाँ बेटा जीरो ही लगाना है, पर हाफ करने के बाद कुछ मत करो सर, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मतलब सिंपल भाषा में ये तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 34। 34 इंटू 10 कितना होता है, 340। अगर मैं सिंपल लॉजिक की बात करूं, किसी भी चीज को नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो तो पहले इसको आधा कर दो और उसके आगे 0 लगा दो, आसान सा काम है। 68 इंटू 5 करना है तो 68 का आधा कितना होता है, 34 इंटू 10, 340, कितना, 340। बहुत इजी लॉजिक है, बहुत आसान सी चीज है। छोटी मोटी मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आया लॉजिक समझ में सर, इस प्रकार से आपका लेफ्ट राइट निकलेगा और आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसी के अंदर कंसेप्ट था शिफ्टिंग का, इसका कंसेप्ट था शिफ्टिंग का। चलो उसकी बात कर लेते हैं। अब समझना चीजों को, पहले मैंने अब की बार बात करी है, ए की पोजीशन लेफ्ट से बताई है, राइट से बताई है, ए और बी का रिलेशन बताया है। पर सर फिर पूछूंगा, कई बार चीजें उल्टी हो जाती है। सर अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाए, सर टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 100 है, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है कितनी, 36, और बी की, ए और बी के बारे में क्या बताया गया है सर, ए इज इन 7th, या मैं ऐसा कह दूं, या मैं अगर ऐसा कह दूं
सर बी इज इन 7th लेफ्ट ऑफ ए। क्या बोला गया? बी इज इन 7th लेफ्ट ऑफ ए। कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ सर। और क्या कहा गया सर? बी की राइट से पोजीशन बताई जाए। क्वेश्चन है ऐसा पूछा। चलो चेक करते हैं फटाफट से कैसे कर सकते हैं। सर टोटल स्टूडेंट्स कितने? सब होगा, सबका आंसर आएगा, सब चीजें सॉल्व होगी। बिल्कुल आराम से देखो क्या कहा गया है। इसको मैं सिंगल पर्सन में चेंज करूंगा। कैसे करूंगा? देखना आराम से। ए की पोजीशन लेफ्ट से, और यहाँ पे हमारा ए दे रखा है। बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस। करो माइनस, -7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यस क्लास 49। कितना हो जाएगा? 49। ये 49 कौन है? 49 की लेफ्ट से पोजीशन किसकी है ये? सर ये बी की पोजीशन आई है। कहां से? लेफ्ट से। कहां से? लेफ्ट से। अगर बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 49। अब बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन चुका है, राइट से पूछी गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 100। सर अगर बी की पोजीशन लेफ्ट से 49 है और टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बाद बच्चे कितने होंगे? सर 49 के बाद 51 स्टूडेंट्स और होंगे। तो सर अगर मैं राइट से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं तो 51 बच्चे तो मुझे नए मिल जाएंगे। और जैसे ही मैं 52th पर्सन के ऊपर हाथ रखूंगा तो वहां पे मुझे कौन मिल जाएगा? हमारे बी भाई साहब। तो बी की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी? 52। कितनी हो जाएगी? 52। तो ये तो सिंगल पर्सन का क्वेश्चन बन गया। हर बार मैं यही तो कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को सिंगल पर्सन में कन्वर्ट कर रहा हूं। बस आपको पता होना चाहिए किसका लेफ्ट किसका राइट। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट होता, ट्विस्ट कैसा सर? ट्विस्ट अगर ऐसा होता, यहां पे लिखा होता बी और यहां पे होता ए। क्या मतलब सर आपका? अगर यहां पे लिखा होता हमारा ए और यहां पे लिखा होता हमारा बी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या? बिल्कुल आराम से समझना चीजों को। ये लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है, समझना चीजों को, बहुत मजा आएगा। क्या बोला क्वेश्चन ने? सर ए इज इन 7th लेफ्ट ऑफ बी। अब सर लेफ्ट ऑफ बी और बी की पोजीशन तो गिवन ही नहीं है। यहाँ पे तो ए की गिवन है। कैसे मैच कराऊं? मैं तो बी से बी को देखता हूं और ए से ए को देखता हूं। यहाँ पे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं ट्रिक के साथ। बेटा ट्रिक भी लगेगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर आपसे क्या कहा गया है? ए और बी को इंटरचेंज करना है ना। ए को बी की जगह पे भेज दो, बी को ए की जगह पे भेज दो। बस दिशाओं को उल्टा कर दो, डायरेक्शंस को उल्टा कर दो। लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो। तो अगर इसको स्विच करना है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इन 7th लेफ्ट की जगह राइट। यस बॉस, राइट ऑफ ए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ए इज इन 7th लेफ्ट ऑफ बी को मैं उल्टा कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? बी इज इन 7th राइट ऑफ ए। चलो उस क्वेश्चन को वापस से करते हैं। क्या कह रहा है सर? ए इज इन, चलो चेक करते हैं फटाफट से। अब ट्रिक लग रही है क्या? हाँ सर, ए का राइट, यस सर, ए का लेफ्ट क्या करना है? +7 कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। कैसे करेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 हैं। और ये 63 लेफ्ट से कौन है? सर ये 63 लेफ्ट से हमारे बी भाई साहब हैं, क्योंकि ए भाई साहब तो 56 पे बैठे हुए हैं, आराम से ऐश कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 7 कदम और चलता हूं, किस तरफ? राइट की तरफ, तो उस केस में कौन मिलता है? हमारे बी भाई साहब, जो कि 63 हैं लेफ्ट से। अगर कोई इंसान 63 लेफ्ट से है और टोटल नंबर स्टूडेंट्स 100 है, तो उसके बाद बच्चे कितने? तो 63 माइनस 100 37। इसके अलावा 37 पर्सन और हैं। तो ये कौन सा पर्सन है? 38। कौन सा पर्सन है? 38। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आंसर सेकंड्स में आएगा। ये है हमारा टोटल वाला कंसेप्ट। दो तरह के क्वेश्चंस हो गए सर। लेफ्ट राइट से पोजीशन दे रखी, टोटल पूछी गई, टोटल दे दिया, लेफ्ट या राइट से किसी एक जगह से पोजीशन पूछ ली गई। एक और कंसेप्ट होता है, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनेंगे सर। क्या कंसेप्ट होता है? सुनना आराम से। अगर यहीं पे मैं अगर शिफ्टिंग भी ऐड कर दूं, अगर मैं यहीं पे शिफ्टिंग भी ऐड कर दूं, तो क्वेश्चन में क्या चार चांद लग जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सर। अगर सर ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी हो 56 और बी की पोजीशन दे रखी है राइट से 72, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। इफ ए shifts towards left 10 positions, then A is in 7th left of B। सर शिफ्टिंग भी करवा रहे हो, लेफ्ट राइट का रिलेशन भी बता रहे हो, बिल्कुल मारोगे क्या? अरे मारना मेरा काम नहीं है, बचाना मेरा काम है। लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक को आराम से समझना। टोटल पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं, अब बिल्कुल आराम से। सर कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई लोड नहीं लेना, सबका लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट गिवन है। बिल्कुल आराम से देखना है, आराम से समझना है। जिसका रिलेशन मैं तो उसी को पकड़ूंगा। क्या बोला है सर? सबसे पहला काम सर हमारे लेफ्ट राइट वाला, हमारे बी का लेफ्ट। किसका लेफ्ट है? बी का लेफ्ट है।
सर यहाँ पे बी का राइट है, प्लस होगा, लेफ्ट राइट हो रहा है, प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 7 प्लस होगा, कितना हो जाएगा 79। 79 ये कौन है हमारे भाई साहब, ये है कौन सर, ये हमारे कौन से भाई साहब हैं, ये हमारे वो भाई साहब है जिनकी लेफ्ट से पोजीशन अभी चल रही है। अच्छा ये हमारे ए भाई साहब है आफ्टर शिफ्टिंग, ये हमारे ए भाई साहब, ठीक है ना, शिफ्टिंग के बाद। अच्छा लेफ्ट से पोजीशन क्या है पुरानी वाली, जब शिफ्ट नहीं हुआ है 56, शिफ्टिंग स्टार्ट करें सर, ए ने शिफ्टिंग करी, मतलब मूवमेंट किसने करी, ए ने करी है, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, ए का लेफ्ट, यहाँ पे भी ए का लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है सर, माइनस कर दो सर फटाफट से, फिर सोचना क्या है, माइनस कितना करना है, 10 करना है, -10 कितना हो जाएगा 46। ये कौन से भाई साहब है, ये भी हमारे ए भाई साहब है। शिफ्टिंग के बाद, शिफ्टिंग के बाद इनकी पोजीशन कहां से, ये पोजीशन है लेफ्ट से, ये पोजीशन है राइट से। अगर किसी पर्सन की मुझे पोजीशन लेफ्ट से भी पता है, राइट से भी पता है, तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 46 प्लस 79 क्या करना है, 46 प्लस 79 कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। बट सर एक बात जो मुझे अभी भी अखर रही है और गलत है आपकी, कि सर आपने ए को 2 बार काउंट किया है, क्या किया है 2 बार, ए को लेफ्ट से काउंट किया है, ए को ही राइट से काउंट किया है। सर -1 करना तो वाजिब है, कर दो फिर, -1 वाजिब है तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 124, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 124। कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यू नो माई नंबर वेरी वेल, इट्स 9529906227। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं फोन आपका सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले ही उठाऊंगा, तो प्लीज कोशिश करना उस समय के दौरान ही करने की, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, नो वरी विद दैट। चलो स्टार्ट करते हैं सर। यस तो हमने अब शिफ्टिंग के साथ काफी सारी चीजें सीख ली, तो शिफ्टिंग के साथ ये चीजें भी आ सकती है, मतलब 2 पर्सन के केस में शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट भी हो सकता है। शिफ्टिंग वाला एक और करेंगे ताकि माइंड में लॉजिक बिल्कुल फिक्स हो जाए। स्टार्ट करते हैं सर। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह दिया जाए कि सर ए की पोजीशन राइट से दे दी जाए आपकी बार 72 और बी की पोजीशन लेफ्ट से दे दी जाए 87, कितना बड़ा अंक बना दिया सर आपने, कितना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पत्ते की तरह यूं आंसर आएगा यूं। चलो स्टार्ट करते हैं सर। बी इफ बी शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, कितनी पोजीशंस 20 पोजीशंस, कितनी पोजीशंस 20 पोजीशंस। देन सर आपकी राइटिंग तो माशाअल्लाह है, क्या करें मालिक ने इतना करम करा है मेरे ऊपर। ओके स्टार्ट करें, बाय गॉड ग्रेस। देन बी इज इन 18th राइट ऑफ ई। कुछ नहीं करना है सर, 2 ऑपरेशन है फटाफट से करते हैं। क्या करना है सर, सबसे पहले किसका पूछा क्या है सर, पूछा है हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टाइम पे यही पूछा जाता है, बिल्कुल आराम से करना है, फटाफट से करना है। कैसे होगा सर, ए का राइट कितना है 18, राइट राइट क्या होगा माइनस होगा, -18 करो फटाफट से, कितना होगा सर, -18 करना आसान नहीं है, -20 करना आसान है, बिल्कुल आसान है, तो +2 कर देंगे। -20 कितना होता है 72 -10 62 -10 52, 52 तो 20 माइनस हो गया, हमको तो सर 18 ही करना था, तो 2 प्लस कर लो, 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा 54। डन। चलो सर बात करते हैं सर किसकी, अब सर शिफ्टिंग कौन कर रहा है, बी, अब मूवमेंट कर रहा है हमारे बी भाई साहब, हमारे जो हमारे बी भाई साहब है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। क्या पूछा गया है सर, उनकी लेफ्ट से पोजीशन, सॉरी किस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वो लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं सर, लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा माइनस, कितना माइनस होगा 20, 20 माइनस करना तो बच्चों का खेल है, 87 माइनस 10 77, 77 माइनस 10 67, सर ये हमारे 67 आ गए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ये कौन है सर, ये हमारे ए भाई साहब ही हैं जिनकी दोनों साइड से पोजीशन आ चुकी है आफ्टर शिफ्टिंग, ये उनकी राइट से पोजीशन है, ये उनकी लेफ्ट से पोजीशन है। अगर एक ही पर्सन की दोनों साइड से लोकेशन पता हो, फिर तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना बच्चों का खेल है। चलो स्टार्ट करते हैं। 54 प्लस 67 कितना होता है सर, यस यस यस, कितना होता है 121, कितना होता है 121। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी सर, आपने फिर से ए को 2 बार गिन लिया, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो लॉजिक्स को माइंड में रखना, चीजों को लाइटली रखना। इतने जोक इतने मजाक सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैथमेटिक्स में आपका माइंड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है और इंग्लिश में दिमाग बंद हो जाता है। एलआर में कम से कम मस्तियां चलती रहनी चाहिए, इसलिए ऐसे बात कर रहा हूं। यस कितना आंसर आया 120।
तो शिफ्टिंग के केस में भी हमें पता होता है कि सर क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, क्या करना है, सब सॉर्टेड है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप जानते हो किसको कॉल करना है और कब करना है। चलो हम अगले सेशन में जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे 2 से ज्यादा पर्सन्स के बारे में। और एक और लॉजिक, जब हमें किसी पर्सन्स की लेफ्ट या राइट में दे रखी हो, सिर्फ मिड में गैप दे रखा हो, मतलब ए और बी के बीच में सिर्फ गैप हमें पता हो कि सर कितना गैप है, उस केस में चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, अगली वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड होगी।